अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे खुल गए हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इस्तदा की गई थी, अदालत ने उसको मंजूर करने की टू सम एक्सटेंट हामी भर ली है और इंदिया दे दिया है एक अहम मुकदमे की समाअत का। और आज आपको मालूम है, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ सरदार लतीफ़ खान खोसा, वो बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ओहदेदार के वो सुप्रीम कोर्ट में आए और उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अतर मिनल्ला के बेंच में पेश होकर अदालत को ये बताया कि हमने किस तरह जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं वो दायर कर रखी हैं। उन्होंने तोशा खाना अपील का भी जिक्र किया और उसके साथ साथ उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त का भी जिक्र किया जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ दायर की है इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, सेक्रेटरी दाखिला के ख़िलाफ़ जो अदालती हुक्म है उस पर अमल दरामद न करने की सूरत में। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो उनके साहबजादे हैं शहबाज खोसा साहब, वो भी एक सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अदालत को बताया कि किस तरह उनके एक लॉ क्लर्क को अदालत के अंदर हिरासत किया गया, उसको धमकाया गया और उसको आप कह सकते हैं संगीन नताइज की धमकी दी गई। तो ये दरअसल हुआ ही है कि अचानक जब कमरा अदालत नंबर 1 में मुकदमात की समाअत हो रही थी तो सरदार लतीफ़ खान खोसा अपनी पूरी टीम के साथ रोस्ट्रम पर आ गए और उन्होंने अदालत को बताया कि ये मामलात हैं। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि चलें हम देख लेते हैं, आपकी जो दरख्वास्त है उसको हम चेक कर लेते हैं, ऑफिस को हम डायरेक्ट कर देते हैं कि वो उसको मुकर्रर करे या ना करे। और दूसरा, जहाँ तक बात है उस लॉ क्लर्क को हिरासा करने की, ये बड़े ही संगीन बातें हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आपने बहुत संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं, इनको हम इंतज़ामी तौर पर देखेंगे। और बज़ाहिर अदालत ने अपना कंसर्न शो किया है, बिलखसूस जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने शहबाज खोसा साहब को और लतीफ़ खान खोसा साहब को ये इंश्योर करवाया है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में जो भी हुआ कानून के और आइन के दायरे में रहकर वो करेंगे। बहरहाल ये उन्होंने इशारा दिया और साथ ही डायरेक्ट कर दिया गया। कुछ देर के बाद हमें ज़राए से ये खबर मिली कि जो अपील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन की, इमरान खान साहब की, उनको उस अपील को नंबर लग गया है और इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा था कि आज ही उसको समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया जाएगा। बहरहाल कुछ देर के बाद शहबाज खोसा साहब दोबारा कमरा अदालत में आए। उस वक्त मामूल के मुकदमात चल रहे थे। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक 2 रुकनी बेंच जो है वो मामूल के मुकदमात की समाअत कर रहा है और अब तो कर रहा है, इससे मुराद मेरी रवां हफ्ते की बात है, क्योंकि अब तो अदालती वक्त भी ख़त्म हो चुका है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अतर मिनल्ला, आज जब अदालती वक्त ख़त्म हुआ या मुकदमात की समाअत मुकम्मल हो गई, जो मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे इस 2 रुकनी बेंच के सामने, तो शहबाज खोसा साहब दोबारा रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने अदालत के रूबरू अपनी कुछ गुजारिशात की और इस्तदा की कि जो उनकी तोशा खाना वाली अपील है उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, जिस पर अदालत की जानिब से टू सम एक्सटेंट काफ़ी वैलिड ऑब्जर्वेशंस आई। उन्होंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी दरख्वास्त आई है, मगर अब मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके बाद 184(3) की जो केसेस हैं या इस तरह के जो अहम केसेस हैं वो 3 रुकनी बेंच तो कम से कम सुनता है और आपकी जो दरख्वास्त है उसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम उसके ऊपर लीव ही ग्रांट कर सकते हैं। और आइंदा हफ्ते जब चीफ जस्टिस मोहतरम काजी फाइज़ साहब वतन वापस आ जाएंगे और मौसम सरमा की तातीलात ख़त्म हो जाएंगी तो फिर इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकता है। अदरवाइज़ मौजूदा सूरत हाल में ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकती। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपना माइंड भी डिस्क्लोज़ किया है। उन्होंने कहा है कि ये एक इंतहाई गैर रिवायती किस्म की दरख्वास्त है। इस तरह का रिलीफ आज तक या इस तरह की कोई अदालती नज़ीर पाकिस्तान की तारीख़ में मौजूद ही नहीं है कि अपील पर फैसला ना हो और सज़ा ख़त्म कर दी जाए, मुअत्तल कर दी जाए, जो नाअहली है वो ख़त्म कर दी जाए। तो ये अपनी नौयत का पहला मुकदमा है और इसका कोई प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तारीख़ में पहले हमें नज़र नहीं आता। उन्होंने यहाँ पर शहबाज खोसा साहब ने मखदूम जावेद हाशमी साहब के केस का हवाला दिया। बहरहाल अदालत ने कहा कि ये मुकदमा बिल्कुल मुख्तलिफ है और जो शहबाज खोसा साहब है उन्होंने कहा कि आप ये भी देखें कि एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ क्या कुछ हो रहा है और किस तरह ये मुकदमा बनाया जाता है, किस तरह मुकदमे को चलाया जाता है। अदालत को ये भी देखना होगा, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अतर मिनल्ला ने अब ये कहा है कि हम अभी तो आज तो कम अज़ कम बिल्कुल भी नहीं, आज तो इस मुकदमे को हम सुन ही नहीं सकते। वजह बुनियादी तौर पर यह है कि ये
मुकदमा कम से कम 3 रुकनी के सामने लगना चाहिए, 3 रुकनी बेंच के सामने, और अभी हमारे पास 2 रुकनी बेंच है। शहबाज खोसा साहब ने कहा कि अगर अदालत चाहे तो जजेस को बुला सकती है, यानी इजाफी तौर पर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में बेंच में शामिल होने के लिए अदालत बुला सकती है, जिस पर सरदार तारिक मसूद ने कहा कि कहाँ से बुला लें जजेस को, जब जजेस इस्लामाबाद में हैं ही नहीं तो हम कैसे उनको बेंच में शामिल कर लें। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि आप थोड़ा सा सब्र करें, हमें चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को वतन वापस आने दें, फिर आपकी ये जो दरख्वास्त है तोशा खाना वाली, इसको हम समाअत के लिए मुकर्रर भी कर देंगे। हो सकता है इसमें कई इंतहाई अहम जो मामलात हों, कई अहम आइनी मामलात हों जिनको डिस्कस करना हो, जो ज़ेर बहस आएँ। हो सकता है जो 3 रुकनी कमेटी होगी वो इसके ऊपर एक 5 रुकनी लार्जर बेंच भी तश्कील दे सकती है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए। मौसम सरमा की तातीलात ख़त्म होने को हैं, आइंदा आने वाले हफ़्ते के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा हो सकता है इस पर 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दें, और इसके बाद जो मामला है तौहीन अदालत की दरख्वास्त का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिब से एक दरख्वास्त आई थी जो PTI को या इमरान खान साहब को, या बेसिकली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही बात हो रही है कि इंतखाबात 2024 में उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं की जा रही। आपको मालूम है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया और हैरान कुन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ उस दरवाज़े को खोला बल्कि उन्हें खुशामदीद कहा और उनको काफ़ी सारा रिलीफ देकर वापस भेज दिया। मगर इलेक्शन कमीशन जो आप कह सकते हैं रास्ते में आ गया, और इलेक्शन कमीशन ने जो उसके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है बज़ाहिर उस ज़िम्मेदारी को निभाने से गुरेज़ किया। उल्टा इलेक्शन कमीशन ने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान है वो भी वापस ले लिया। खैर वो एक अलग बहस है, हम बात कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की। लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो जो रिलीफ चाह रहे हैं, जो उनके ग्रीवेंसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने जब ये समाअत हुई थी, 3 जजेस थे, उन तीनों ने जोर दिया इलेक्शन कमीशन को कि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अदरवाइज़ ये तासुर मिल रहा है कि एक सियासी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में इनकी मुलाकात भी हुई अटॉर्नी जनरल की वसातत से, उनकी फैसिलिटेशन से, बावजूद इसके जो ग्रीवेंसेस हैं वो हल नहीं हो सके। और अब सूरत हाल ये है कि आए रोज़ ख़बरें आ रही होती हैं, कभी किसी को गाय चोरी के मुकदमे में अंदर कर दिया जाता है। शाह महमूद कुरैशी साहब को आप देख लें कि इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानत हुई है एक साबिक वज़ीर ख़ारजा की, और उन्हें पहले तो 2-3 रोज़ उनके जो रोपकार हैं वो जारी नहीं हुए, और उसके बाद जब वो जारी हो गए तो उनको रिलीज़ नहीं किया गया। जब रिलीज़ किया गया है तो उनको साथ ही एक दूसरे मुकदमे में नज़रबंद कर दिया गया। हमारी इतलात के मुताबिक गालिबन GHQ हमला केस के अंदर अब साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। तो आप ख़ुद देखें कि ये दुनिया में क्या पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म जो है वो GHQ पर हमले में मुलव्वस है। किस तरह के हम मुकदमात बना रहे हैं, अपनी ही हम आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के सामने जगहसाई करवा रहे हैं, और इस तरह के मुकदमात महज इसलिए कि इंतकाम लिया जाए, इन लोगों को सबक सिखाया जाए जिन्होंने 9 मई का वाक़या किया या नहीं किया, या जो उसमें मुलव्वस थे या नहीं थे, या जिन्होंने रियासत के सामने सरेंडर किया या नहीं किया। जो भी है मकसद तो असल में यही है कि उनको बताना है कि हु इज़ द बॉस, और वो बताया जा रहा है। और शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, उनको जिस तरह से अब जेल से रिहाई के, अभी रिहाई भी खैर उनकी नहीं होती, जेल के अंदर ही उनको दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर खामोश है। क्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट्स ने भी कुछ ऑर्डर्स किए थे जब लोगों को आप कह सकते हैं ब्लैंकेट रिलीफ मिला, उसको ब्लैंकेट रिलीफ खैर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ही कहा, और वो आज उनसे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो दोबारा जो शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ़्तारी है उनकी ज़मानत के फ़ैसले के बावजूद उसको सेट असाइड करते हैं या उसके ऊपर नोटिस लेते हैं। अगर नोटिस लेना होता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो आज वक्त था, आज लिया जा सकता था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना उसके ऊपर कोई कंसर्न शो नहीं किया। मुमकिन यही है सुप्रीम कोर्ट एक ही सूरत में कर सकती है, जब उनके सामने कोई फरीक आए उसको चैलेंज करे, और शायद सुप्रीम कोर्ट इस ताक में हो, इस इंतज़ार में हो। दूसरी जानिब आप देख लें लेवल प्लेइंग फील्ड किसी भी सूरत में इस वक्त तो नज़र नहीं आ रही PTI को मिलती, और उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने 22 दिसंबर को अहकामात जारी किए थे, उन अहकामात की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, और इस तमाम तर
मामले को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था, बड़ा टाइमली डिसीजन लिया था और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 204 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और उस दरख्वास्त में उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और चारों जो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं सूबाई, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हकूक़ हैं वो उसको नहीं दिए जा रहे, जो उसको जलसों का हक़ है वो भी नहीं दिया जा रहा, और उसके बाद मुख्तलिफ़ जो मामलात हैं उन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दबाव डाला जा रहा है। इस सब में उन्होंने अपनी साथ ही अर्ली हेयरिंग की भी एक दरख्वास्त दी थी और कहा था कि हमारी दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। आज मुमकिन यही है, हमारी इतलात भी यही हैं, और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने भी ये बात की है कि हम मुशावरत करेंगे चैम्बर में और जल्द इस मुकदमे को भी समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकता है। आज नहीं तो कल ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है और इसमें जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकता है, और इसमें काफ़ी कुछ हो भी सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता। आज जो 2 रुकनी बेंच है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप कह सकते हैं कि लीव ग्रांट कर सकता है और ये मामला भी फिर आइंदा हफ्ते ही समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। बहरहाल जो भी है, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस मामले को टेक अप करे और कम से कम कोई मैसेज तो ज़रूर जाना चाहिए उन अथॉरिटीज़ को जो ज़िम्मेदारान हैं साफ़ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए। अदरवाइज़ फिर सुप्रीम कोर्ट मौसम सरमा में भी जो काम कर रही है इसका फिर कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता सामने हमें वाज़े तौर पर, क्योंकि इंतखाबात इस वक्त मेन प्रायोरिटी है। वो प्रायोरिटी सिर्फ सियासी जमातों की नहीं बल्कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की भी है, हमारी हाई कोर्ट्स की भी हैं, तमाम इदारों की प्रायोरिटी इस वक्त इंतखाबात है। और अगर वो इंतखाबात अंडर सुप्रीम कोर्ट्स वॉच साफ़ और शफाफ नहीं होते, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती और उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट एड्रेस नहीं करती, तो फिर फ़ायदा नहीं है, फिर तमाम तर जो मेहनत है वो ज़ाया होगी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन करना चाहिए और जो जायज़ ग्रीवेंसेस हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नाजायज़ ख्वाहिशात हैं उनको तो सुप्रीम कोर्ट पूरा करने नहीं बैठी, जो उनके जायज़ ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करना बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ है। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इन मामलात को जल्द टेकअप करे और इनको आप कह सकते हैं कि स्विफ्टली इनको हल भी करवाए। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।